देखिए आज जो हमने सीखा है रेखीय समीकरणों को हल करना, आज उसका अभ्यास 11A और 11 को जो सवाल जो भी प्रश्न है उनको हम बारी बारी से करेंगे, ठीक है। और जो भी समझ में ना आए वो पूछ लेना, ठीक है, बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि x + 2 बराबर कितना है, 3 है। x + 2 बराबर कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर x + 2 बराबर 3, तो आपको x निकालना है। तो x के साथ कौन बैठा हुआ है, ये +2। ये चोटा यहां से हटाना पड़ेगा, पहले इस चोटा को यहां से हटाओ तभी तो x बचेगा। तो हटाएंगे कैसे, जैसे देखिए x + 2 प्लस का 2 है, इसको हटाना है तो +2 में से -2 कर देंगे तो क्या बचेगा, 0। तो +2 और फिर -2, इतना काम कर लिया। ये यहां पर जो फालतू है लिखा हुआ इसको हमें क्या करना है, हटाना है। अगर यहां पर दिखा हमने +2 तो इसके साथ हमने -2 लगा दिया। +2 -2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 0। +2 -2 मिलकर क्या हो जाएगा, 0। ये आपस में झगड़ा करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 0। बचेगा कौन, x। ये चोटा यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब हमने इधर तो हटा दिया, अगर इधर नहीं हटाओगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि बैलेंस नहीं रहेगा हमारा तराजू। तो जितना काम हमने इतना इधर किया है उतना ही काम आपको इस तरफ भी करना है। इधर हमने -2 किया था, अब इधर भी हमें क्या करना है, -2 ही करना होगा। तो यहां पर 3 पहले लिखा हुआ है, -2 हमने लगा दिया। जो काम हमने इधर किया वही काम इधर किया, जो काम इधर करोगे वही काम इधर करोगे। ऐसा नहीं इधर कर दो उधर ना करो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों में आपस में तकरार हो गई, आपस में लड़ गए तो क्या बन गया, 0। तो बचा कौन, x +2 -2, +2 आगे गए, -2 पीछे आए, तो क्या हो गया, वहीं पे तो खड़े हैं। पहले +2 आगे गए फिर वापस लौट आए तो कहां पर आ गए, जहां पहले थे वहीं खड़े। ये मिलके क्या हो गया, 0। और 0 लिखेंगे नहीं, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर यहां पर 1 रखेंगे तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल। दूसरा, ठीक है, दूसरा सवाल है 3 + x बराबर कितना है, 4। 3 + x बराबर कितना है, 4 है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखिए x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहां पर क्या करोगे, ये +3 बैठा हुआ है, इसको यहां से खत्म करना होगा तभी तो x बचेगा। तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 इसके साथ लगा दीजिए। तो +3 ये लिखा हमने और उल्टा लिख दिया इसका -3, और जो बचा है वो बाद लिख दिया, और बराबर 4। ध्यान दीजिए, हमने इधर कितना -3 लगाया तो उधर भी आपको -3 लगाना पड़ेगा। तो इधर भी आप -3 लगा दीजिए। जो काम इधर करोगे वही काम उधर करो। ये मत भूलना कभी भी, यहां से जो भी है उसको हटाना है। हटाने पर आपको जो भी करना पड़े, ठीक है, गुणा करना पड़े, भाग करना पड़े, जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, जो भी काम करोगे वो उस तरफ भी आप करोगे। तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो 3 प्लस का 3 माइनस का मिलकर क्या हो गया, 0। +3 -3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, x, ये खत्म हो गया। अब यहां पर 4 में से 3 घटाया, कितना बचा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। नोट करते जाइए। अगला देखिए, हो गया ये। और देखिए अगला, 11 बराबर b -3। तीसरा
11 बराबर b माइनस 3। ध्यान दीजिए 11 बराबर b माइनस 3। अच्छा एक बात हमें ये बताओ, b किधर होना चाहिए? इधर। b किधर होना चाहिए? इधर। और ये वाला किधर होना चाहिए? इसको उठा करके इधर में डाल दे और इसको उठा करके उधर में डाल दे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इस पूरे को उठा करके इधर लिख लो, बीच में बराबर है, बराबर कर दो 11। बोलो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता? b माइनस 3 को इधर लिख लिया, 11 को इधर लिख लिया। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई तराजू है, ठीक है, कोई तराजू है, ये वजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? वजन लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए इधर b माइनस 3 और इधर 11 है, दोनों बराबर हैं, तो जो तराजू के पल्ले हैं चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, अब x माइनस 3 को इधर, b माइनस 3 को इधर रख दे और 11 को इधर रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? बैलेंस वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। ठीक है, तो जो भी सिस्टम है उसको पूरा उठाना है इधर और पूरा उठाना है इधर, तब ये बैलेंस रहेगा। अब देखो यहां पर कौन बैठा है? b के साथ में माइनस 3 लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस। तो माइनस 3 लगा है तो प्लस 3 इसमें और लगा दीजिए, तो b माइनस 3 प्लस 3। इधर हमने क्या किया है? प्लस 3 लगाया, इधर हमने क्या लगाया? प्लस 3, तो उधर भी आप प्लस 3 लगाएंगे। जो काम इधर किया है वही काम उधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 और प्लस 3। ये दोनों मिलके क्या हो गए? 0। b में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, b आएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 11 और 3 कितने हो गए? 14। तो b का मान कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, समझ गए? और देखिए अगला, y माइनस 6 बराबर 0। y माइनस 6 बराबर 0, चौथा। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे p हो, कुछ भी हो। ये यहां से ये बैठा है, ये दिखाई दे रहा है माइनस 6, ये फालतू बैठा हुआ है, इसको उठा, मतलब यहां से खत्म करना है, यहां से खत्म करना है। तो कैसा है? माइनस का है, तो आप प्लस 6 इसमें जोड़ दीजिए, तो y माइनस 6 प्लस 6। और जो काम हमने इधर किया है वही काम इधर करेंगे। इधर हमने प्लस का 6 किया था तो 0 प्लस 6 इधर भी करेंगे। जो काम इधर किया है वही काम उधर करेंगे। बार बार हम प्रश्न डाल रहे हैं कि जो काम इधर करोगे वही काम उस तरफ करोगे। अब यहां पर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 0। बचेगा क्या? y, और y बराबर 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। आ गया आंसर, y बराबर 6। ठीक है, और देखिए पांचवा, 3 प्लस g बराबर 3। 3 प्लस g बराबर 3। तो आपको किसका मान निकालना होगा? g का। यहां पर चर कौन है? g है। अब देखिए यहां पर g प्लस 3 या 3 प्लस g, बात एक ही है। g प्लस 3, इसको ऐसा लिख ले, बताओ कोई दिक्कत? g प्लस 3 या 3 प्लस g दोनों सेम है, बराबर 3। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि g के साथ जुड़ा हुआ है 3, तो इसका उल्टा इसी में घुसेड़ दो। ठीक है, तो g प्लस 3 माइनस 3। अब हमने जो काम इधर किया है वही काम उधर कर दो, तो 3 इधर पहले लिखा हुआ है और माइनस 3 हमने लगाया था। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों मिलके क्या हो गए? 0। तो क्या बचा? g, और यहां पर 3 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। g का मान कितना आएगा? यहां पर 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, और देखिए इन सवालों को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, ये इधर से उधर बाद में सिखाएंगे।
ये 5g बराबर 3। अगला देखिए छठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5g बराबर कितना है, 5g बराबर 10, 5g बराबर 10। अब क्या करोगे, अब बहुत फंसे, ध्यान से देखिए इसको। पहले ये समझिए इस 5g का मतलब क्या है। 5g का मतलब क्या है कि किसी कोई चीज है, कोई चीज g है, उसको 5 बार लिखा गया है, यानी कि एक चीज का 5 गुना लिखा हुआ है। एक चीज का क्या लिखा हुआ है, 5 गुना। तो किसी चीज का 5 गुना वो 10 के बराबर है। मतलब को समझिए ध्यान से, इस चीज का 5 गुना, यहां पर कौन सा चिन्ह छुपा बैठा होता है, गुणे का। किसका चिन्ह छुपा बैठा होता है, गुणे का। यानी कि जी का 5 गुना 10 है, तो जी कितना होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे मान लीजिए हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 करेला है, 1 2 3 4 5, 5 करेला है, 5 करेला वो 10 किलो के हैं। ठीक है, 5 करेला कितने वजन है, 10 के बराबर है, 10 किलोग्राम 10 ग्राम जो भी हो। 5 करेला है वो 10 किलो का है, तो हमें निकालना है एक करेला कितने का होगा। 5 करेला कितना वजन है, 10। एक करेले का वजन कितना होगा, 2। कितना आएगा, 2 इसका होगा, 2 इसका होगा, 2 इसका होगा, 2 इसका होगा। अब देखो मिला के तीनों कितने हो गए, 10। इसका मतलब जब कोई चीज गुणा में होती है और उसको हटाया जाता है यहां से, अब यहां पर 5 लगा हुआ है, तो 5 को क्या करना है, हटाना है, तभी तो जी आएगा। तो 5 हटाएंगे तो 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 5 से क्या करेंगे, भाग। तब यहां पर हम करेंगे 5g बटे 5। अब हमने इधर 5 कटे किया बटे में, तो उधर भी आपको बटे में 5 करना होगा। जो काम इधर करेंगे वही काम उधर करेंगे। इधर 10 और बटे 5, ये 5 से 5 निपट गया, बचा क्या 1, और 1 लिखा नहीं जाता, तो बचा क्या जी। अब 5 से काटेंगे 5, 5 दूनी 10, तो जी का मान कितना आ गया, 2। बोलो कितना आसान है, कितना आसान है। और देखिए अगला 3x बराबर 12, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 3x बराबर 12। अब यहां पर किससे भाग करना पड़ेगा, यहां पर इस 3 को हटाने के लिए हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से। किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से इधर भाग कर दिया, तो 3 से इधर भी भाग करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब 3 से 3 कटा तो बचा क्या, x। 3 से 3 कटा तो 3 एकम 3 बचा 1, लिखेंगे नहीं, और 3 एकम 3, 3 चौक 12। x का मान कितना आ गया, 4। है आसान ना। और देखिए तैतीस बराबर 11x, 33 बराबर 11x। ठीक है, अब x है किधर, इधर है। हमने कहा ना x को आपको इधर लाना है, यानी कि पूरे सिस्टम को उठा करके इधर लिख दो। लिख लिया, अब इस पूरे सिस्टम को उठा करके उधर लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि पूरा सिस्टम उठा करके इधर और पूरा सिस्टम उठा करके इधर। अब यहां से हमें क्या हटाना है, 11। क्या हटाना है, 11। तो क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। 11 हटाना है तो 11 से भाग कर दी। अब 11 से भाग इधर की है, तो आपको 11 से भाग इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 11 से 11 खत्म, बचा कौन, x। इधर भी काट दो, 11 कम 11, 11 तिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। है आसान। और देखिए x बटे 3 बराबर 2।
x बटे 3 बराबर 2। अब यहां पर इस 3 को हटाना है, इस 3 को क्या करना है, ये तो पहले ऑलरेडी बटे में है, अगर भाग करोगे तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो इसके बदले में क्या करोगे आप, यहां पर अगर 3 ऊपर आ जाए तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3 ऊपर 3 नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब इधर गुणा किया है तो इधर भी आप 3 से गुणा कर दो। जो काम इधर वही काम उधर। इधर 3 ने 3 को काट दिया, बचा क्या, x, और 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखिए। सात एक्स बटे 15 बराबर 0। 7x बटे 15 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से इसको, यहां पर 7 क्या है, गुणा में है, खत्म करना है। 15 बटे में है, ये भी खत्म करना है, तभी तो x बचेगा। अगर 7 को हम 7 से भाग कर दें तो 7 से 7 निपट जाएगा। और x है, क्या है, x है, 15 नीचे है और 15 ऊपर लिख दें, बोलो। 7 ऊपर था, 7 नीचे लिख दिया, 15 नीचे है, 15 हमने ऊपर लिख दिया। लिखा क्या, 15 से गुणा किया और 7 से भाग किया है, तब ये पूरा निपट गया। मतलब देखिए 7 बटे 15 है, इसको हम 15 बटे 7 यहां पर उल्टा करके गुणा कर दें तो 7 से 7 निपट जाएगा, 15 से 15 निपट जाएगा। तो जो काम इधर किया है वही काम इधर कर दो। किससे गुणा किया, 15 बटे 7, 0 गुणा 15 बटे 7, ये इससे निपट गया, ये इससे निपट गया, तो ये बचा x। अब किसी भी संख्या को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। ठीक है, और देखिए समझ आ गया, पहले ये बताइए, समझ में आया? अगला देखिए, 22 बटे 5 बराबर 1। छोटे छोटे सवाल है, इन्हीं से आपका आधार बनेगा और बाद में कठिन की तरफ पहुंच जाएंगे। 22 बटे 5 बराबर 1 है, आपको निकालना है 22 का मान। 5 कहां दिखाई दे रहा है, बटे में, तो इसको हटाने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी। 22 बटे 5 है तो आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 22 बटे 5 गुणा 5। अब जो काम हमने इधर किया है वही काम इधर कर डालो, 5 से गुणा कर दिया, 5 से 5 निपट गया, 22 और 5 एकम 5, लो ये भी हो गया। ठीक है, और देखिए 2x माइनस 3 बराबर 10, 2x माइनस 3 बराबर 5, कितना है, 5 है। 2x माइनस 3 बराबर 5। हमें x का मान निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक चीज को बहुत गहराई से समझिए। पहले आपको ये वाला दूर कीजिए, यहां से ये हटाओगे तो ये बचेगा और ये बचेगा तो इसको हटाना होगा। आपको 2 काम करने होंगे। पहले आप इसको हटाने की कोशिश कीजिए, -3 है, अगर +3 ले आए इसके साथ में तो यहां से -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो पहला काम हमारा 2x माइनस 3 + 3 हमने लिख लिया। अब हमने जो काम इधर किया वही काम भाई आपको इधर कहीं इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो काम हमने इधर किया वही काम इस साइड पे भी कर दिया। अब हमने देखा अगली लाइन में ये दोनों क्या हो गए, मिलकर के खत्म हो गए। तो 2x बराबर 5 और 3 ये जुड़ जाएंगे तो कितना मिलेगा, 8। 5 और 3 कितना मिलेगा, 8। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमने अभी बताया था किसी संख्या का दोगुना कितना है, 8। यहां से 2 आपको हटाना है
2 क्या करना है, हटाना है। तो 2 गुणा में है, तो 2 से क्या कर देंगे, अब भाग कर देंगे। 2 जब ही हटेगा जब 2 से भाग कर दोगे। तो 2/2 और इस इधर भी 8/2, दोनों तरफ आप 2 से भाग कर दीजिए। 2 यहां हटा और यहां कटा, ये 2 चौक 8। तो यहां बचा x और बराबर कितना मिला, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और देखिए अगले, y/7 प्लस 1 बराबर 2। y/7 प्लस 1 बराबर 2। सबसे पहले आप करो क्या, सोचो पहले आप इसको हटाइए यहां से। ये तो इसके साथ है, बटे में है, वो तो बाद में सोचेंगे। पहले इसको हटाने की कोशिश करो। यहां +1 है तो इसके साथ क्या लाना पड़ेगा, -1। +1 के साथ क्या लाना पड़ेगा, -1। तो 22/7 प्लस 1 -1। इधर से हमने कितना कम किया है, -1, तो इधर भी -1 कर दो। तो 2 -1। कोई दिक्कत? अब यहां पर ये दोनों आपस में टकराए और टकराने के क्या बन गया, 0। तो बचा क्या, y/7 बराबर 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1। 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1। अब देखिए हमें y का मान निकालना है। तो y के बटे 7 है, बटे में 7 है, तो आप गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा करने से ये 7 क्या होंगे, 7 से 7 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या करेंगे, y/7 गुणा 7। अब हमने जो काम इधर किया है वही काम इधर कर दीजिए। तो 1 गुणा 7, दोनों तरफ बराबर काम करेंगे। इधर देखा तो 7 से 7 खत्म हो गया, बचा क्या, y। और इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7। y बराबर 7। ठीक है। अब देखिए आगे, और 5y/3 प्लस 1 बराबर 6। बिल्कुल सेम सवाल है, सही, बिल्कुल देखो ध्यान से। y/3, 5y/3 प्लस 1 बराबर 6। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, +1 को हटाना। +1 कैसे हटेगा, जब इसके साथ -1 घुस जाएगा, तो घुसेड़ दीजिए इसमें। 5y/3 प्लस 1 -1 हो गया, 0 बन गया। अब जो काम इधर किया वही काम इधर कर दो। हमने -1 इधर घुसेड़ा था तो -1 इधर भी लगा दीजिए। अब हमने इसको एडजस्ट किया तो ये बन गया 0। बचा क्या, 5y/3 बराबर 6 में से 1 गया तो क्या मिला, 5। जो काम करेंगे y की तरफ करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें 5 भी हटाना है, 3 भी हटाना है। तो 5 कहां पर है, गुणा में। 3 कहां पर है, भाग में। तो उल्टा कर दीजिए इसका। तो 5/3 और 3/5 उल्टा गुणा कर दीजिए। तो 3 से 3 कटेगा और 5 से 5 कटेगा। और y बराबर जो काम हमने इधर किया है वही काम इधर कर दीजिए। क्या लिखा था हमने, 3/5। 3 से 3 काटने के लिए 3 ऊपर लिखा, 5 काटने के लिए 5 नीचे लिखा। तो 3/5 लिखा इधर, तो 3/5 आप इधर भी लिख दीजिए। यहां पर 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो बचा क्या, y। इधर 5 से 5 खत्म, बचा क्या, 3। तो y का मान कितना आएगा, 3। ठीक है। और बताएं, समझ गए हो इतना, बोलो। अब खत्म कर पाओगे। जैसे देखिए बहुत सिंपल सवाल होते हैं। 3 + 3 बराबर 10 - z/2। 3 - 3 बराबर
10 माइनस जेड बटे, पहले ये देखिए जेड है किधर, इधर है और ये इधर है, तो पूरे सिस्टम को उठा करके इधर लिख लो, ये वाला सिस्टम उधर लिख लो। तो हम करेंगे ये कि 10 माइनस जेड बटे 2 बराबर हमने लिख दिया 3, पूरा सिस्टम उठा करके इधर। अब देखिए यहां पर प्लस का 10 है, प्लस का 10 है, तो इसमें घुसेगा कौन, माइनस का 10, तो माइनस 10 घुसेड़ दीजिए, प्लस 10 माइनस जेड बटे 2 बराबर 3। इधर हमने क्या घुसेड़ा है, माइनस 10, कितना घुसेड़ा है, माइनस 10, तो माइनस 10 को इधर भी लगा देंगे, बोलो लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। 10 ये है, ये वाला ये है, 10 हमने लगा दिया इधर माइनस का, तो इधर भी हमने 10 माइनस का लगा दिया। जब ये दोनों मिले तो क्या हो गया, 0, तो ये बचा माइनस जेड बटे 2 बराबर, अब ये बताओ 3 में से 10 घट रहे हैं तो कितना बचेगा, 3 में से 10 घट रहे माइनस 7, गुड। 3 में से 10 घटे तो क्या बचा, माइनस का 7। अब देखिए यहां पर माइनस दोनों तरफ है, तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, परंतु यहां पर 2 बटे में है, इसको भी आपको हटाना होगा, तो 2 से क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, तो जेड बटे 2 माइनस का और गुणा 2 बराबर माइनस 7 गुणा 2, गुणा कर दिया, जो गुणा हमने इधर की है वही गुणा इधर कर दी, इधर से 2 2 खत्म हो गया और इधर हो गया माइनस का 14, कितना हो गया, और इधर बचा है माइनस का जेड। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो जेड का मान कितना आएगा, 14, जेड का मान कितना आएगा, 14। समझ गए। अब देखिए इस जो अभ्यास है इसके लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं, और जो भी आपको समझ में आए वो नेक्स्ट टर्न पे आप पूछ लीजिए सभी प्रश्न, ठीक है।